आइए हम लोग सभी कोई आज ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से अंग प्रदेश में जो अंग अंगिका सेंटिमेंट है उसको बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसके ऊपर हम बहुत से वीडियो में ये बात कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही दुख की बात है कि अंग प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं, मैं आपको मैप की मदद से भी बताता हूँ। दोस्तों ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है अंग प्रदेश का क्षेत्र कहलाता है। और इस पूरे एरिया में जो अंग अंगिका सेंटिमेंट है वो बिल्कुल ना के बराबर है। अभी अंग महोत्सव भी हुआ, उसमें अंग अंगिका जैसा कुछ था ही नहीं, केवल नाम था अंग महोत्सव, जो मुंगेर में हुआ था अभी कुछ दिन पहले। ऐसे अंग महोत्सव का क्या फ़ायदा जहाँ पे आपको बहुत ही कम अंग और अंगिका से जुड़ाव रखने वाले लोग मिले, जो लोक गायक भी न बुलाएं आयोजन करने वाले, हिंदी का बोलबाला हो, सब जगह हिंदी चले, ऐसे अंग महोत्सव का कोई फायदा नहीं। अंग महोत्सव यदि कहीं पे होती है पूरे अंग प्रदेश में, तो उसमें अंग प्रदेश से जुड़े इतिहास, कल्चर, भाषा, संस्कृति, समाज और अंग सभ्यता के बारे में बताना चाहिए। अंग प्रदेश एकलौता ऐसा क्षेत्र है जिसकी अपनी सभ्यता है, मतलब सिविलाइजेशन। बाकी बिहार के किसी भी क्षेत्र के पास संस्कृति है, सभ्यता नहीं है। और इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिल चुके हैं। राजमहल की पहाड़ियों से आप देख लें, या फिर जो चांदन नदी है बांका में, वहाँ पर से जो अवशेष मिले हों, या फिर और भी कहीं से सुल्तानगंज से, या फिर कोसी नदी के पास से मिले हों, ये सब जो अवशेष मिले हैं, नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं चैनल पर। ये किसी और क्षेत्र में नहीं है। और क्षेत्र में संस्कृति है, मगध का इतिहास बहुत गौरवशाली है, लेकिन मगध के इतिहास में जो गौरव है वो गौरव बिना अंग प्रदेश के अधूरा है। जिस मगध का राजा सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा द ग्रेट, द महान जिसको बोला जाता है, महान अशोक, वो क्या इकलौता मगध का है? नहीं। बहुत से सेलिब्रिटीज हैं अंग प्रदेश से, बहुत से। उसके ऊपर भी वीडियो में बना चुका हूं, आप उसे भी देख सकते हैं। बौद्ध और जैन संप्रदाय के और बहुत से विद्वान भी अंग प्रदेश से। वास्तविक इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, माइथोलॉजी की नहीं कि राजा मिथि हुए तो फलाना ढिमकाना नीमी मिथि पता नहीं क्या क्या ये लोग खुद से बना के रखे हैं, उसकी बात नहीं की जा रही है। तो अंग प्रदेश में अंग और अंगिका सेंटिमेंट्स किस तरीके से जागृत किया जा सकता है, आप देख पा रहे होंगे कि लखीसराय के पास से जमुई और इधर का जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला, ये तो भाई हो गया कोर अंगिका क्षेत्र। इसके बाहर का जो भी क्षेत्र है ये है एक्सटेंडेड अंगिका क्षेत्र, और उसके भी बाहर का जो क्षेत्र है वो है
एरिया विच हैज या विच हैव अंग अंगिका इन्फ्लुएंस। समझ रहे हैं आप लोग? जहां मिथिला का कोई इतिहास नहीं है, कोई खास इतिहास नहीं है, अगर माइथोलॉजी को हटा दे तो कोई खास इतिहास या कोई कुछ ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है मिथिला और इनका। मगध का है, मगध का है, अंग के बराबर का ही है, लेकिन मगध का जो इतिहास है वो संस्कृति बेस्ड है। सभ्यता नहीं थी मगध के पास अपनी। मगध को भी विस्तार करने के लिए, मगध का भी जो विस्तार हुआ, क्या उसमें सारे के सारे राजा में केवल मगही खून था? नहीं था। मगध के राजा जो हुए, उन्होंने हर जगह शादी की। अंग प्रदेश में की, लिच्छवियों के साथ की, वज्जी के साथ की, काशी के साथ की, कौशाम्बी के साथ की, कौशल के साथ की, वत्स के साथ की, मल्ला के साथ की, अवंती के साथ की, हर जगह की। लेकिन मगध का जो इतिहास सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जिसने बनाया, सम्राट अशोक ने, उसकी माताश्री कहाँ से थी? अंग प्रदेश से थी। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज अंग अंगिका का जो दुर्दशा है, इसमें कहीं ना कहीं दो तीन फैक्टर है। मैं बता दूं, एक तो हिंदी इन्फ्लुएंस, दूसरा लेस अवेयरनेस ऑन अंग अंगिका, तीसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है यहाँ पे मास माइग्रेशन, डाइवर्स कल्चर। अंग अंगिका को लेकर के जो अंग प्रदेश में माइग्रेशन हो रहा है, इसके ऊपर रोक लगना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि अंग प्रदेश में माइग्रेशन पर रोक लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। इसलिए क्योंकि आप भागलपुर को अगर आज देखें तो भागलपुर में एक पीरपैंती के पास और बहुत सारी जगहों पे भोजपुरियों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है, मैथिलों की कम्युनिटी रहती है। मुसलमानों की तो बात अलग है, ये इनको तो किसी भी भाषा से रहें, किसी भी क्षेत्र से रहें, इनके लिए केवल और केवल उर्दू जो है वही सबसे बढ़िया है। तो इनकी तो खैर अलग बात है। बंगाली हैं बहुत बड़े इन्फ्लुएंस में, बंगाली जो है भागलपुर में भरे हैं। कटिहार में बहुत सारे लोग हैं जो कि भोजपुरी बोलते। हालांकि इनसे कभी कोई विवाद नहीं हुआ अंग अंगिका के लोगों का, और भोजपुरिया लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। उस उनसे अंग अंगिका के लोगों को सीखना चाहिए कि इसी क्षेत्र में वो भी रह रहे हैं, बल्कि वो प्रवासी हैं। अब तो देसी हो गए, क्योंकि 3-4 पीढ़ी से रह रहे हैं, तो अब उनको हम प्रवासी नहीं कहना उचित समझेंगे। और जो अंग अंगिका के लोग यहाँ पे 100 पीढ़ी 200 पीढ़ी से रह रहे हैं, वो अंगिका भाषा छोड़ दिए, लेकिन इन भोजपुरियों ने नहीं छोड़ा। ये आज भी भोजपुरी भाषा इनके बच्चे बोलते हैं, सीखते हैं। अंतर ये है कि ये हमें सीखना चाहिए। सबसे पहले जो अंग अंगिका सेंटिमेंट्स को जगाने के लिए अंग प्रदेश में स्कूलों में, जो ये पूरा अंग प्रदेश का क्षेत्र है, ये वाला जो पूरा अंग प्रदेश का क्षेत्र है, इसमें स्कूलों में अंगिका का इतिहास, मतलब अंग प्रदेश का इतिहास
कंपलसरी होना चाहिए, और अंगिका भाषा कंपलसरी सिखाई जानी चाहिए। साथ में हिस्ट्री ऑफ बिहार, ये शायद है भी, होना भी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अंग प्रदेश का जो इतिहास है ये और गौरवशाली हो जाएगा। अंग प्रदेश में अंग अंगिका से लोग अपना जुड़ाव महसूस करेंगे। और सबसे बड़ा और प्लस पॉइंट, मास माइग्रेशन पे रोक लगे। यहाँ पे भोजपुरिया, मैथिल, बंगाली आए तो अंगिका में बात करें, अंगिका भाषा को सीखें। ना सीखे अंगिका भाषा को तो दफा हो जाए। और अंगिका भाषा जो सीखने का भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो कहने का मतलब इसलिए है कि जो लंबे समय के लिए आ रहे हैं, ये नहीं कि कोई अगर 1 महीना 2 महीना के लिए आ रहा है तो वो भी अंगिका सीखे। नहीं, कोई 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए अंग प्रदेश में रह रहा है, कोई काम है पढ़ाई से या फिर और किसी चीज़ से, तो ये कंपलसरी होनी चाहिए कि आप अंग प्रदेश के इतिहास और अंग प्रदेश की जो भाषा अंगिका है उसको बाकायदा इज्जत दे, और इज्जत से रहें, इज्जत लें। इज्जत ले मतलब इज्जत कमाएं। अंग प्रदेश का इतिहास और अंग प्रदेश की संस्कृति पूरे देश में सबसे गौरवशाली इतिहास और सबसे गौरवशाली संस्कृतियों में से एक है। सबसे ज़्यादा है मैं ये नहीं कहता हूँ, उनमें से एक ज़रूर है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ और चाहता हूँ कि बाकी क्षेत्र से जो लोग देख रहे हैं उनकी अपनी मर्जी, आप शेयर करें, लाइक करें, ना करें, डिसलाइक कर दे, गाली लिख कर चले जाए, आपकी मर्जी। आप गाली लिखेंगे, आपके भी मैया बहन को एक किया जाएगा। हेट कमेंट लिखेंगे, उसका भी जवाब दिया जाएगा। अभी पिछले एक वीडियो में भोजपुर का एक कमेंट आया था, जियो मैथ करके कोई एक आईडी है, पता नहीं क्या लिख रहा है कि लिंग्विस्टिक का चैनल है, तर्क पर बात करे। भाई मेरे चैनल पर और मेरे वीडियो में केवल तर्क ही रहता है। जो आप कमेंट लिखे हैं वो भले बेतर्क कुतर्क, उसका कोई कंक्लूज़न नहीं निकलता। मैंने तो पूरी वीडियो बनाई, उसमें पूरा कंक्लूज़न ही कंक्लूज़न है। खैर, मैं कहना ये चाह रहा था कि जो अंग प्रदेश के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर वीडियो को लाइक करें। अंग प्रदेश के इतिहास में जो रुचि रखते हैं ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय अंग प्रदेश, आंगी भाषा, अंगिका भाषा जिंदाबाद।